जय हिंद दोस्तों। ऊतक का टीसू का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करते हैं हम लोग। अब 35 नंबर तक किया था पहले सेट में, अब 36 से शुरू करते हैं दूसरे सेट में। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊतक, कह रहा है डैश डैश ऊतक कोशिकाएं, ऊतक कोशिकाएं डैश डैश ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। ठीक है, कह रहा है डैश डैश ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं, तो उसको कहते हैं विभाज्योतक। क्या कहते हैं? विभाज्योतक कोशिका, विभाज्योतक ऊतक। विभाज्योतक ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है कोलन काइमा, कोले कोलन काइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश डैश से कोनों पर मोटी हो जाती हैं। तो कोलन काइमा ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो किसके कारण मोटी होती हैं? सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। किसके कारण? सेलुलोज और पेक्टिन के कारण। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, रूट टिप और सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो रूट टिप और सूट टिप में विभाज्योतक पाया जाता है। क्या? विभाज्योतक ऊतक पाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है एक पौधे के तने, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस प्रकार बनता है? एक पौधे के तने और जड़ का घेरा किस प्रकार बनता है? लेटरल मेरी स्टेम स्टेम। ठीक, किससे? लेटरल मेरी स्टेम से बनता है। ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा अग्रस्थ मेरी स्टेम डैश डैश के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तना और जड़ पर। कहाँ पाया जाता है? तना और जड़ें। आगे 41 नंबर क्वेश्चन है पौधों की प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, पौधों की प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। तो अंतर्वेशी विभाज्योतक और शीर्ष विभाज्योतक से पौधों की क्या होती है? प्राथमिक वृद्धि होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4 से होती है। आगे 42 नंबर का कहेगा, 42 नंबर क्वेश्चन है एरियो एरियोलर ऊतक, एरियोलर ऊतक अंगों के डैश डैश स्थान भरता है, डैश डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत करता है। तो क्या करता है? एरियोलर ऊतक अंगों के अंदर के स्थान भरता है। कहाँ के? अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहायता करता है और ऊतक की मरम्मत करता है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? किसमें होती हैं? कॉलन काइमा में। किसमें? कॉलन काइमा में। अगला है 44 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है। मतलब कह रहा है कि कौन से, इसमें कौन सा ऐसा ऊतक है जो पौधों के ऊतक कोशिका में विभाजन में सक्षम है। तो इसमें विभाज्योतक हो जाएगा। आगे डैश डैश की कोशिकाएं मृत होती हैं। तो दृढ़ ऊतक जो होता है उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं। आगे वनस्पति ऊतक का डैश डैश परिपक्वता द्वारा जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। कह रहा है कि वनस्पति ऊतक का डैश डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है। इसे कहते हैं दृढ़ ऊतक। क्या कहते हैं? दृढ़ ऊतक। 47 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्वेशी विभाज्योतक पाए जाते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है अंतर्वेशी विभाज्योतक पाए जाते हैं। तो अंतर्वेशी विभाज्योतक कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में। कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों के तल में। आगे 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक युग्म संवाहनी बंडल का गठन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक युग्म संवाहनी बंडल का गठन करता है? तो जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं? संवाहनी बंडल का गठन करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। आगे 49 नंबर है कि साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार, साधारण स्थायी ऊतकों के 3 प्रकार। तो ये हो जाएगा क्या? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। हो जाएगा ये सी। आगे अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली
विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जटिल ऊतक में। किसमें? जटिल ऊतक में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति किससे? सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। किससे? सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। 52 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश ऊतक का निर्माण, डैश डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। कह रहा कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बनता है? तो इसको कहते हैं स्क्लेरेनकाइमा। क्या? स्क्लेरेनकाइमा। अगला क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन है, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। पौधों में फ्लोएम क्या करता है? जाइलम जल ले जाता है तो फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का प्रवाह करता है। क्या करता है? खाद्य पदार्थों का प्रवाह कौन करता है? फ्लोएम। और जल कौन करता है? जल और खनिज कौन ले जाता है? जाइलम। कौन? जाइलम। आगे 54 है, डैश डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतः क्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें। किसमें किया जाता है? मृदतक। मृदतक जो ऊतक होते हैं उनमें ऐसा किया जाता है। आगे 55 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। कह रहा है किसमें? पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं, उनको कहते हैं पैरेनकाइमा। क्या कहते हैं? पैरेनकाइमा। ऑप्शन नंबर ए। आगे है अगला क्वेश्चन 56, कह रहा अधिक अंतर कोश की प्रसार के लिए डैश डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं। ठीक है, तो कौन सी? पैरेनकाइमा जो कोशिकाएं होती हैं वो विरल रूप से संचरित होती हैं। आगे आगे है कौन सा नंबर क्वेश्चन? 57, कह रहा डैश डैश ऊतक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका रस भित्तियां, मुख्य नाभिक की ओर कम रिक्तिकाएं होती हैं। तो इसमें किसमें होता है? विभाज्योतक में। किसमें होता है? विभाज्योतक में। ऑप्शन नंबर ए में ऐसा होता है। अगला 58 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डैश डैश ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो मेरिस्टेमेटिक। कौन सी? मेरिस्टेमेटिक को अलग किया जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, पादप ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। डैश डैश और डैश डैश। पादप ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विभाज्योतक और अस्थायी। कौन कौन से? विभाज्योतक और स्थायी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश एक जटिल स्थायी ऊतक है। तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम एक जटिल और स्थायी ऊतक है। कौन? फ्लोएम। ये क्या करता है? खाद्य पदार्थों का प्रवाह करता है। खाना पहुंचाता है पेड़ पौधों के हर भाग में। आगे, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से होता है? स्क्लेरेनकाइमा। किससे? स्क्लेरेनकाइमा से नारियल की छाल का निर्माण होता है। आगे है 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? तो सिव ट्यूब जो होता है ये जाइलम का प्रकार नहीं है, सिव ट्यूब। 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, पौधों में लचीलापन डैश डैश ऊतक के कारण आता है। पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा। किसके कारण? कोलेनकाइमा के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 64 का देखते हैं, दृढ़ ऊतक डैश डैश से बना होता है। तो दृढ़ ऊतक निर्जीव कोशिका से बना होता है। किससे? निर्जीव, मृत कोशिका कह लो या निर्जीव कोशिका कह लो। आगे 65 नंबर क्वेश्चन है, रेगिस्तानी पौधों का बाह्यतम एपिडर्मिस में डैश डैश की एक मोटी मोमी परत होती है। तो क्यूटिन होती है। कौन सी? क्यूटिन मोटी परत होती है। कौन सी? क्यूटिन मोटी मोमी परत होती है, मोम जैसी होती है। ठीक है, आगे डैश डैश वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या जाता है? संवाहनी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवाहनी ऊतक। मतलब जो वृक्षों की सामग्री के परिवहन करते हैं उनको क्या कहते हैं? संवाहनी ऊतक कहते हैं। जैसे जल या खनिज का परिवहन, खाद्य पदार्थ का परिवहन। 67 है, एक वृक्ष की बाहरी
संरक्षी परत होती है? वक्कल। कैसी होती है? वक्कल होती है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात होता है, तो एक्वारेजिया में अम्लों का अनुपात क्या होता है? 3:1 होता है। क्या? 3:1। आगे अगला है ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतक विज्ञान में ऊतक का अध्ययन किया जाएगा। किसका? ऊतक का अध्ययन किया जाता है। किसका? ऊतक का अध्ययन किया जाता है। आगे 70 नंबर क्वेश्चन है ऊतक हैं एक प्रकार के समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ठीक है, चलो खत्म हो गया।